बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो है। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि न्यूटन अपने सेकंड लॉ में किन चीज़ों की वजाहत कर रहा है। इससे पहले की वीडियो में आपने न्यूटन के फ़र्स्ट लॉ को देखा था। न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ये कहता है कि अगर आप किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आप किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा। कहने का मकसद ये हुआ कि the acceleration of an object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the body। मतलब कहने का इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन ये कहता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट में उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कहने का मकसद ये हुआ कि अगर हम इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इसको यूँ कहेंगे कि जितना मैग्नीट्यूड फोर्स का आप अप्लाई करते हैं उतना ही मैग्नीट्यूड या उतना ही एक्सेलरेशन जो है वो उस बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कहने में हक़ बजानिब होंगे कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसके साथ साथ न्यूटन मज़ीद आगे ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज़ कर दें तो उसके एक्सेलरेशन में कमी वाक़ हो जाती है। और ये बज़ाहिर ये बात बिल्कुल सही भी है। और अगर हम इसका एक कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहें तो अगर हम कोई भारी बॉक्स अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखें और उस पर फोर्स अप्लाई करें तो हम ये महसूस करेंगे कि हम फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पर जो कि भारी ऑब्जेक्ट है हम देखेंगे कि उसमें कम डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक और रिलेशन नज़र आ रहा है, वो मास और एक्सेलरेशन के दरमियान है। तो यहाँ पर न्यूटन कहता है कि अगर आप मास की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके दरमियान जो मैथमेटिकल जो रिलेशन क्रिएट होगा वो A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। इसको हमने इस वीडियो में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ज़ाहिर किया है। आगे चलकर हम इन दोनों इक्वेशंस को, जिसमें हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं, तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, सिमिलर है, एक जैसी है। इक्वेशन 1 भी a के बराबर है और इक्वेशन 2 भी a के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लेंगे। अब जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे कि हम एक्सेलरेशन को एक मरतबा लिखेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शन को एक मरतबा लिखेंगे और फोर्स और 1/m को हम मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन बनकर सामने आएगा वो A प्रोपोर्शनल F/m। यहाँ पर m f के साथ डिविजनल फॉर्म में है, डिवाइड कर रहा है, a के पास आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ma इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शन को जब रिमूव किया जाता है तो दो चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हैं, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। यहाँ पर न्यूटन ने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया वो k इस्तेमाल किया। तो जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनती है वो ma इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय f। यहाँ k से मुराद है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को अज्यूम किया जाता है कि ये यूनिट है यानी 1 है। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होती है वो ma इज़ इक्वल टू f या f इज़ इक्वल टू ma। तो ये जो हमारे पास फार्मूला या जो इक्वेशन हासिल हुई ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि इसमें दो रिलेशन छुपे हुए हैं। इसको किस तरह से पता चलेगा कि ये दो रिलेशन छुपे हुए हैं? अगर हम इसी इक्वेशन या इस फार्मूले को रीड करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि किसी कांस्टेंट मास पर जब कोई फोर्स अप्लाई की जाती है
تو سیم ڈائریکشن میں اس میس میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ ایکسلریشن دو طرح کے ریلیشن رکھتا ہے، ایک ڈائریکٹلی